प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ड्रीम स्कूल 95+ पर। प्यारे बच्चों, ये ऑप्टिक्स का चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग समतल दर्पण से विचलन कोण निकालना सीखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ अगर समतल दर्पण के सामने वस्तु गतिशील हो तो प्रतिबिंब की गति क्या होगी, अगर दर्पण गतिशील हो तो प्रतिबिंब की गति क्या होगी, यदि वस्तु और दर्पण दोनों गतिशील हो तो प्रतिबिंब की गति क्या होगी, इन सभी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो ये ऑप्टिक्स का चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म आप देख रहे हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसको समझाएं। तो यहाँ पर देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो किया गया है, प्रकाश के परावर्तन को। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ये आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है और ये आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। अगर ये दर्पण नहीं होता तो ये किरण जो आप देख रहे हैं ये किरण सीधे निकल जाती है। ये किरण ऐसे सीधे निकल जाती है, लेकिन इस मिरर के वजह से ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो मिरर के वजह से इनिशियल जो इंसिडेंट रे थी उसको आगे बढ़ाए और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बना है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम लोग डेल के द्वारा, डेल्टा के द्वारा सूचित करते हैं। इसको हम आगे समझाएंगे भी। तो आप देख रहे हैं इसका डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन ये कह रहा है कि प्रकाश की किरण अपने वास्तविक रास्ते से जितना मुड़ती है, तो ये वास्तविक रास्ता ये था और इससे जितना मुड़ी है उसी को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है। द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ एन इंसिडेंट लाइट रे एंड इट्स रिफ्लेक्टेड पाथ इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। यानी दूसरे तरीका से अगर समझने का प्रयास करोगे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर है, समतल दर्पण है, M1 और M2, और यहां पर एक प्रकाश की किरण आ रही है जिसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। थोड़ा सा और नीचे करते हैं। ये जो है आपतित किरण है और इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। और ये जो किरण है परावर्तित किरण है, इसके बीच ये जो एंगल बना है आई है और ये क्या है, आर है। तो अगर ये मिरर नहीं होता तो ये किरण जो है वो सीधे ऐसे निकल जाती, लेकिन इस मिरर के वजह से ये किरण यहां से गई है, तो ये जो एंगल बना है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। हम लोग यही फाइंड करना चाहते हैं। तो क्या आपको फिर बताना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है डेफिनेशन के तौर पर? तो आपको हम बताने की प्रयास अगर करें तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। और विचलन कोण को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो डेल्टा के द्वारा। आप यहां पर लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो विचलन कोण को डेल्टा के द्वारा सूचित करते हैं। आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब इस एंगल को हम लोग फाइंड करते हैं। तो अगर हम लोग नाम रख दें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस आपतित किरण को, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इसको ओ बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं और ये सी है और इसको कर देते हैं डी। अब हम लोग देखें तो यहां पर हम यहीं पे लिख देते हैं रेखा एडी के लिए। तो अगर ये एक रेखा है तो इस पर ये पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा ये वाला, ये 180 डिग्री का होगा। तो हम लोग इस एंगल में कौन कौन सा एंगल है उसको देख लेते हैं। एंगल आई प्लस एंगल आर और प्लस डेल,
डेल्टा, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर हम डेल निकालना चाहते हैं, डेल्टा निकालना चाहते हैं, तो क्या मिलेगा जी? 180 माइनस के आई और माइनस के आर। अच्छा लगने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस कॉमन कर लेंगे तो एंगल आई प्लस एंगल आर। तो ये हमारे पास फाइनल सूत्र निकल करके आया है डेल्टा निकालने का। लेकिन हम लोग पहले से एक और बात जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। क्या जानते हैं गुरु? प्रकाश के परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक सूत्र, तो ये हो गया 180 माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर। तो एक सूत्र तो आप यहां पर ये देख रहे हैं। दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस आई और आर दोनों बराबर है, तो आर के जगह पर आई रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 2i। एक सूत्र आपका ये हो गया। और यदि हम लोग डेल 180 माइनस आई के जगह पर आर रखेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो इतना सारा सूत्र हो गया। अब इस पर जो है सिंपल जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हल किया जाएगा। तो आप सब भी मेरे साथ इसको हल करिए और आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्यूशन करते हैं। दिया है मतलब गिवन है। क्या दिया भाई? तो आप पढ़ो इसको। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री के आपतन कोण पर टकराती है। यानी आपको यहां पर आई का मान दे दिया है, आई इज इक्वल टू 30 डिग्री, और आपसे पूछा है डेल इज इक्वल टू व्हाट। तो आप हम लोग अभी देखे हैं, चूंकि डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, तो इस तरीका से 180 माइनस 2i का मान 30 डिग्री, तो यहां से हो जाएगा 180 माइनस 30 दूनी 60, इस तरीका से 120 डिग्री हो जाएगा। तो डेल का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। आप देख सकते हैं। सभी जगह पर यहां पर आप देखना चाहोगे तो ये 180 डिग्री आप यहां पर लिखोगे, ठीक है ना? ये डिग्री है, यहां पर भी आप लिख सकते हैं 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसको सॉल्व करके बताइए। आप देख रहे हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये कोई दर्पण है और प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और हमने ये अभिलंब बना दिया और ये परावर्तित हो रही है। ये वाला एंगल हमको दिया है 40 डिग्री, और ये एंगल होता है आई, और ये टोटल एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन अगर किया जाए तो अगर हम लोग यहां पे आई निकालेंगे, आई प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री, आई का मान हो जाएगा 50 डिग्री। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? 50 डिग्री। अब यहां से डेल्टा अगर निकाला जाए तो चूंकि डेल्टा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के 2i, तो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई मतलब 50 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस के 100 डिग्री, तो इस तरीका से इसका आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। तो डेल का मान हो गया 180। डिग्री। ये दर्पण जो है M1 और M2 है। बोलिए
इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत है? आप क्वेश्चन पढ़ोगे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, इस स्थिति में विचलन कोण क्या होगा? तो एक समतल दर्पण है और इस पर कोई प्रकाश किरण जो है अभिलंबवत आपतित होती है, तो फिर टकरा करके ये सीधे चला जाएगा। तो एक बात बताइए, आया इधर से तो ओरिजिनल पाथ जो है उसका तो इधर है ना, जाना किधर चाहिए था? इधर। इधर जाना चाहिए था, लेकिन मुड़ करके इधर चला गया। तो ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? तो 180 डिग्री का। कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो यहां से डेल का मान हो गया 180 डिग्री। कहोगे सर इसको दूसरे तरीका से बनाया जा सकता है। तो प्रकाश किरण आया है गया है, तो यहां पर एंगल आई का मान 0 हो जाएगा और एंगल आर का भी मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन अगर दोनों में से कोई ले लें, अगर कोई प्रकाश किरण किसी समतल पर लंबवत आपतित होगी तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो आप यहां से देख सकते हैं सॉल्यूशन गिवन क्या दिया है? आई का मान दिया है 0 डिग्री और डेल का मान आपसे पूछा गया है। तो चूंकि डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 2i, तो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 0 डिग्री, इस तरीका से ये तो 0 हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा आंसर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है जी? चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, सही है? अगर कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगी तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो आपतन कोण का मान आई और परावर्तन कोण आर का मान दोनों का मान 0 और विचलन कोण का मान 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी समतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों में उत्पन्न विचलन कोण 100 डिग्री हो तो परावर्तन कोण आर का मान ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास जब सॉल्यूशन इसका किया जाए तो क्या दिया है? गिवन डेल्टा का मान दे दिया है 100 डिग्री और आर का मान पूछा है 1। तो चूंकि पहले से हम लोग जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2r, तो इसी को इधर लाएंगे तो 2r इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस डेल। ठीक है, क्योंकि इधर माइनस से इधर आएगा प्लस और प्लस से तो उधर जाएगा तो माइनस। तो आप यहां से देख पा रहे हैं 2r इज इक्वल टू 180 डिग्री और डेल का मान आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2r इज इक्वल टू 80 डिग्री और 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। इसलिए r का मान जो आएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री। समझ गए आप लोग? r का मान कितना डिग्री हो गया? 40 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर इस प्रकार गिरती है कि उसका विचलन कोण उसके आपतन कोण के 3 गुना है। आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं, आप देख रहे हैं विचलन कोण उसके आपतन कोण के 3 गुना है। तो माना, सॉल्यूशन करते हैं, माना आपतन कोण बराबर आई, इसलिए विचलन कोण कितना होगा? क्योंकि विचलन कोण आपतन कोण के कितना गुना है? 3 गुना है, इसलिए जो हमारा विचलन कोण होगा वो 3i हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है? आपतन कोण निकालने के लिए। ओके, क्या निकालना है बच्चों?
आपतन कोण निकालना है। ठीक है, तो बताइए आपतन कोण कैसे निकालेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो पहले से आपको पता है कि विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i होता है। ठीक है, तो ये चूंकि सूत्र हम लोग लिखे, तो डेल्टा का मान दिया है 3i बराबर 180 डिग्री माइनस 2i, तो i का मान तो i है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5i, क्योंकि माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 180। तो अब बताइए i का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटा के 5, तो 5 से कटाओ 5 तिहाई 15 और 5 छक 30, आई का मान कितना डिग्री हो रहा है, तो 36 डिग्री। और आपतन कोण का ही मान पूछा था, इस प्रकार से आपतन कोण का मान कितना डिग्री हो गया, तो 36 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक टॉपिक पर हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखा, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया एक ये समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु है और वस्तु जो है आगे की तरफ ट्रेल हो रही है, चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब वस्तु चलेगा तो प्रतिबिंब भी चलेगा। आपको मैं यहां समझा दूं, मान लो कि इस वाल पे, इस दीवार पे, ये जो हमारे रूम का ये दीवार है, इस पे दर्पण लगा हुआ है, समतल दर्पण। तो जब मैं इस दर्पण के सामने आगे ऐसे बढ़ूंगा तो दर्पण के पीछे जो आभासी प्रतिबिंब बना है वो भी हमारे तरफ आएगा। तो अगर हम भी वेग से जा रहे हैं तो जो प्रतिबिंब बना है वो भी दर्पण के रिस्पेक्ट में भी वेग से आएगा, जब हमारा दर्पण स्टेशनरी होगा, दर्पण जो है वो रुका होगा, तब ऐसा होगा। अगर मैं दर्पण के सामने भी वेग से जा रहा हूं तो प्रतिबिंब वस्तु के रिस्पेक्ट में टू भी वेग से हमारे तरफ आएगा। ये भी हम आपको बताएंगे। जब आप देखे होंगे कि दो गाड़ी एक दूसरे के विपरीत जाती है तो जो एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है, दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, v1 प्लस v2 हो जाता है। तो अभी हम लोग इसके छोटा सा नियम समझेंगे, देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मान लेते हैं वस्तु की गति को, मानते हैं यहां पर, माना वस्तु की गति बराबर vo, प्रतिबिंब की गति vi, लेकिन यहां पे दो बातें याद रखेंगे, प्रतिबिंब की गति दर्पण के सापेक्ष। गति तो सापेक्ष ही होती है, रिस्पेक्ट में ही चलता है, दर्पण के सापेक्ष। तो इसको लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन यही बात करते हैं प्रतिबिंब की गति वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऐसा हम लोग लिखेंगे और आगे क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे लड़का खड़ा है और लड़का का इमेज इसमें बना हुआ है। तो पहले से हम लोग जानते हैं कि इमेज, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यानी समतल दर्पण में अगर लेफ्ट हैंड उठाओगे तो लगेगा राइट हैंड उठाए हो, या कभी कभी आप समतल दर्पण के सामने बैठ करके खाना खाओगे तो राइट हैंड से तो तुम खा रहे हो, लेकिन जैसे ही दर्पण में देखोगे तो आपको लगेगा कि हम लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। तो पार्श्विक विस्थापन का मतलब पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब यही हो गया कि लेफ्ट राइट होगा और राइट लेफ्ट होगा। यहाँ पर हम लोग देख भी रहे हैं, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको समझ लेते हैं। पहला जो है वो प्रतिबिंब की प्रकृति। तो समतल दर्पण में वस्तु चाहे रुकी हो या चल रही हो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो दर्पण रुका हो, चल रहा हो, वस्तु रुका हो, चल रहा हो, लेकिन प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। दूसरी बात है, उसी को अंग्रेजी में लिखे हैं
nature of image, whether moving or stationary, the image in a plane mirror is always virtual, erect and of the same size as the object. अब देखिएगा दिशा की बात करते हैं तो समतल दर्पण में जब हम समतल दर्पण के सामने की तरफ ऐसे जाएंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। पहले से भी हम लोग जानते हैं कि हमेशा दर्पण के परावर्तक सतह को इधर रखा जाता है, तो दर्पण के सामने ऐसे जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे और उसके विपरीत तरफ ऐसे आएंगे तो निगेटिव लेंगे। तो यही कह रहा है कि दाहिने ओर प्लस x जाने पर वेग जो है वो प्लस होगा और बाईं ओर आएंगे, दाएं जाएंगे तो प्लस होगा और बाएं जाएंगे तो माइनस होगा। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो एक एक करके पार्ट वाइज हम लोग बातों को क्या करते हैं, समझते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है हम लोग बेहतर तरीका से इसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग इस पर केस वाइज केस देखते हैं और इस पर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहली पार्ट जो है पार्ट 1 में हम कंसीडर करने वाले हैं दर्पण के लंबवत। ध्यान से सुनिएगा, दर्पण के लंबवत गति। दर्पण के लंबवत गति यानी मोशन परपेंडिकुलर टू द मिरर, यानी कि मिरर ऐसे लगा हुआ है और वस्तु जो है उस पर 90 डिग्री के कोण बनाते हुए सामने की तरफ जा रहा है। यानी यहाँ पर दर्पण के लंबवत गति हो रही है। तो इसमें हम लोग केस वाइज समझने वाले हैं। तो पहला केस क्या है, सिर्फ वस्तु चल रही है, दर्पण रुका हुआ है। इस केस में दर्पण जो है स्टेशनरी है और जो है वस्तु जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसके लिए जो सिंपल रूल है, प्रतिबिंब भी उसी स्पीड से चलेगा लेकिन उल्टा दिशा में। तो ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें कि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से बाहर के तरफ अंदर के तरफ जा रहा है तो वस्तु भी जो है, वस्तु अगर जा रहा है तो प्रतिबिंब भी उसी वेग से गति करेगा, लेकिन क्या होगा, वेग का जो डायरेक्शन होगा वो अलग होगा। अगर वस्तु इधर जा रहा है तो प्रतिबिंब उसके सामने से ऐसे आएगा। तो वस्तु का डायरेक्शन इधर है और प्रतिबिंब का डायरेक्शन ऐसे है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर अगर निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, इसलिए माइनस लगा हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं और यहीं पर हम अगर ऐसे कर देते, एक और पॉइंट कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ, इसका मतलब एक्चुअल मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। और यहीं पे कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो माइनस के 2v0 होगा। यानी वही इमेज जो है, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने लंबवत रूप से समतल दर्पण की ओर v वेग से आएगा तो जो प्रतिबिंब बना है दर्पण के रिस्पेक्ट में v वेग से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, लेकिन वस्तु के रिस्पेक्ट में 2v वेग से। क्यों? क्योंकि v वेग से तो वस्तु जा रहा है और v वेग से वो इधर से आ रहा है। तो v और क्या करेंगे, तो v में से, vo में से और उसका ऑब्जेक्ट हटाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, माइनस के vo, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2vo, o का मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये समझना है। आगे इस पर क्वेश्चन भी होगा, हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, एक वस्तु स्थिर दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड से दाहिने की ओर आ रही हो तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब का वेग पूछा है, मतलब दर्पण के रिस्पेक्ट में ही पूछा है। तो अगर सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस अ स्टेशनरी मिरर एट 5 मीटर प्रति सेकंड टुवर्ड्स द राइट, फाइंड द इमेज वेलोसिटी। यानी हम लोग अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हम दिया क्या है, दिया है वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड और वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है। वेलोसिटी ऑफ इमेज तो ये क्या हो जाएगा, ये वाट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस के v नॉट, ये हो जाएगा माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो माइनस के v नॉट ही होता है। तो ये बात और ये बात दोनों सेम ही होगा, तभी हो जाएगा माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो माइनस के 2v नॉट होगा, तो माइनस के 2 और ये हो जाएगा 5, तो 5 दूनी 10 माइनस से 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट यानी प्रतिबिंब का वेग वस्तु के सापेक्ष ये होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में सिर्फ दर्पण चल रही है, वस्तु रुकी है। अब वस्तु रुका है, अब दर्पण को हम वस्तु के करीब ला रहे हैं v वेग से, तो जाहिर से बात है कि जब दर्पण ही वस्तु के करीब आएगा तो प्रतिबिंब जो बना है वो भी उसके साथ साथ आने वाला है। तो दो गति हो सकती है कि प्रतिबिंब जब मिरर जो है वस्तु के तरफ आए या जो मिरर है वो प्रतिबिंब की तरफ जाए। दो केस यहां पर बन सकते हैं। तो आप यहां पर देखोगे क्या है, प्रतिबिंब दर्पण की ओर, प्रतिबिंब दर्पण की ही दिशा में दर्पण से 2 गुनी स्पीड से चलेगा। ये कब होगा, जब हमारे पास कोई मिरर है, इधर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका प्रतिबिंब सेम डिस्टेंस पर इधर बनेगा। लेकिन यही मिरर जो है वो v वेग से इधर जाने लगे, तो इधर जाने लगे तो एक तो v वेग से इधर जा रहा है तो दर्पण के रिस्पेक्ट में v वेग से भागेगा, और हमारा वस्तु जो है वो दर्पण से दूर छूटते चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, 2vm, यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन कह रहे कि एक वस्तु रुकी है और दर्पण उससे दूर, देख रहे हो, दूर मतलब वस्तु के प्रतिबिंब के तरफ दूर दाहिनी ओर 3 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। तो आपको यहां सॉल्यूशन जब करेंगे तो दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है v आई, नहीं हमको दिया है दर्पण की यानी कि वेलोसिटी ऑफ मिरर हमको दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू व्हाट, तो चूंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2vm होगा। तो ये हो जाएगा 2 और v का मान 3 दिया है, 3 दूनी 6 मीटर, 3 दूनी 6 मीटर प्रति सेकंड। सर ये प्लस काहे हो रहा है, तो जब हम दर्पण को वस्तु से दूर लेके जा रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा उधर ही भाग रहा है, उसी के तरफ उधर जा रहा है। तो जब भी दाहिने के तरफ कोई वस्तु जाएगा तो प्लस में लिया जाएगा और बाएं के तरफ आएगा तो माइनस में लिया जाएगा। समझ गए होंगे बात को।